ओम नमः सिद्धेभ्य। पूज्य दादा का विरह हो गया। हम लगभग 1000 विद्यार्थियों के लौकिक पिता भले ही अलग अलग हों, लेकिन हमारे धर्म पिता तो वही थे। श्याम वस्त्र के बीच में गौर वर्ण की देह और उसके बीच में चमकती हुई धवल दंत पंक्ति, ये उनके पूरे जीवन की सरलता की अभिव्यक्ति थी। सरलता उनके जीवन का मेरुदंड था। मुझे 5 वर्ष उनकी छाया में रहने का अवसर मिला। उनका पूरा आशीष मुझे मिला। साहित्य रचना के तौर पर विदाई की बेला उनके व्यक्तित्व की प्रतिकृति थी, और मैं कह सकता हूँ कि उनके व्यक्तित्व को प्रतिनिधित्व देने वाली कोई रचना थी तो विदाई की बेला। और विदाई की बेला उन्होंने उस दौर में लिखी जब उनके विदाई का वक्त कतई नहीं था। मानो उन्होंने उस उम्र में अपने एक विदाई की सुखद कल्पना कर रखी हो कि एक संघर्षों से लड़ता हुआ व्यक्ति किस तरह शांत और साम्य भावपूर्वक देह त्यागता है। ऐसी सुखद मृत्यु महोत्सव की परिकल्पना उन्होंने अपने उस काल में कर रखी थी, और इसमें वह पूर्ण सफल हुए। व्यक्तिगत तौर पे एक छोटी सी घटना, वह निजी जीवन में भी कितने ईमानदार थे। शास्त्री के बाद आरपीएससी का मुझे फॉर्म भरना था, जिसके लिए मुझे राजस्थान के स्थायी निवास प्रमाण पत्र की ज़रूरत थी, जिसके लिए ज़रूरी होती है 10 साल यहाँ रहना। मेरे कुछ साल कम थे। मैं दादा के पास गया और दादा से कहा कि यदि आप प्राचार्य बतौर 1-2 पंक्ति लेटर पैड पे लिख देंगे कि ये विद्यार्थी स्मारक में रहा, तो मेरा वह सर्टिफिकेट बन जाएगा। मुझे दादा से ऐसी उम्मीद नहीं थी कि वो मना कर देंगे, लेकिन दादा ने जैसी सरलता से वो हाँ कहते हैं किसी चीज़ के लिए, उसी सरलता से उन्होंने इनकार कर दिया। मुझे उस समय बड़ा बुरा लगा, लेकिन कुछ ही देर बाद जब मुझे चेतना आई और मैं बाहर निकला तो सच में मेरी आंखों में आंसू थे। मेरे साथियों ने नहीं देखे वो आंसू। मुझे अपने आप में आत्मग्लानि हुई कि मैं किस महापुरुष के सामने क्या गलत काम करने लेके गया था। और उस समय यदि वो साइन कर देते तो मेरे उनके प्रति जो भक्ति थी, हो सकता है उस समय मुझे अच्छा लगता, लेकिन बाद में मेरी कम होती। लेकिन उन्होंने मना किया तो मेरे हृदय में उनका कद और बढ़ गया कि एक साहित्यकार, एक विद्वान जैसा निजी जीवन में भी ईमानदार होना चाहिए अपने सिद्धांतों हुसूलों के प्रति। वो चीज़ मैंने देखी। मुझे उनका एक बहुत बड़ा आशीष उस समय भी मिला जब मैं धन्य हो गया, जब दादा की एक प्रतिकृति यहाँ रखी है। जान रहा हूँ, देख रहा हूँ, ये एक उनका कहानी संग्रह है। और जब कोई शिष्य कोई रचना लिखता है तो अपने गुरुओं से कहता है कि गुरुजी आप हमारी एक भूमिका लिख दीजिए ताकि मेरी कृति की शोभा बढ़ जाए। लेकिन उस दिन मैं बड़ा गौरवान्वित हुआ कि जब उनके इस कहानी संग्रह के लिए दादा ने मुझसे आग्रह क्या कहूँ, बड़े आग्रह नहीं देते, आदेश देते हैं कि मनीष तुम्हें इसकी भूमिका लिखनी है। तो मुझे यकीन नहीं हुआ, लेकिन दादा ने कहा नहीं, लिखनी है। हालांकि उन्होंने एक आग्रह उस समय भी रखा अपनी सरलता का कि ध्यान रखना, चूँकि साहित्यकार व्यक्ति बड़े बोझिल भाषा में लिखते हैं, आप उसे सरल भाषा में लिखना। तो गुरु की रचना की भूमिका एक छोटा सा शिष्य लिखे, ये उनका आशीर्वाद मुझे आज से लगभग 12 साल पहले प्राप्त हुआ। और बड़ी मम्मी मेरे बीच, हमारे बीच में बैठी हैं। जब हम शुरुआत में आते थे बचपन में उपाध्याय की कक्षा में, तो जब हम लोग रोते थे, याद आती थी माँ बाप की, तो मम्मी हमें ढांढस बंधाती थी, बेटा कोई बात नहीं, माँ बाप की याद आ रही है, मैं तुम्हारी माँ हूँ। और हम जिद करते थे हम छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन वो संभालती थी। उस समय परिकल्पना नहीं की थी कि आज ये दृश्य बदल जाएगा, और मम्मी को भी हमें संभालना पड़ा। लेकिन हमें पता है वो बहुत तत्व ज्ञान के रसायन से बनी है, ये क्षणिक भावुकता है, और महापुरुष लोग अलग ही मिट्टी के बना करते हैं।
और दादा का वियोग हो गया, तो यही कहता हूँ कि दादा का जो जीवन था, जिस तरह उनकी सरलता थी, तत्व ज्ञान का उनको बल था, तो जैसे हमारी बेटी का विवाह होता है तो दुख तो होता है कि बेटी का विवाह हो रहा है, हम अपना जिगर का टुकड़ा छोड़ के जा रहा है, लेकिन इस बात की तसल्ली रहती है कि वो बहुत अच्छे घर में जा रही है। हमें भी दुख है, दादा का वियोग हो गया, लेकिन उनके जीवन को देखकर हमारा ये विश्वास है वो जहाँ कहीं भी गए होंगे, बहुत अच्छी जगह गए होंगे। हम ये भावना भाते हैं कि वो जहाँ भी जाएं, हमसे भी अच्छे लोग मिलें, हमसे भी अच्छे संयोग उन्हें मिले, और जीवन की जो अधूरी साधना है वह वहाँ पूरी करें और मृत्युंजयी हों। ऐसी हमारी श्रद्धांजलि है। अंत में बस आम सभा से एक अपील करूँगा, देखिए प्राचार्य पद पर तो कोई दूसरा भी शोभायमान हो सकता है, अध्यापक के पद पर भी कोई दूसरा शोभायमान हो सकता है। उनके व्यक्तित्व की सरलता, सहजता वो तो चिता के साथ जल जाती है। व्यक्ति का जिंदा रहता है उसका लिखा हुआ साहित्य, वो साहित्य से ही जिंदा रहेंगे। और यदि साहित्य को हम सब ने जीवन में अपना लिया तो उनके लिए यही श्रद्धांजलि होगी। हम चाहते हैं हम उनके साहित्य से भी जुड़ें और उनके साहित्य पर केंद्रित पूरे वर्ष भर पूरे देश में शोध संगोष्ठियाँ हों, ऐसी हमारी अपील है। दादा के प्रति सब मैं बहुत श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ।